ऑलराइट, स्क्वायर रूट के बाद जो अगला फंक्शन हमारे सामने आता है ये कहलाता है फ्लोर और सील। अब फ्लोर और सील देखने के लिए हम सबसे पहले फ्लोर और सील की कोडिंग पर चलते हैं। फ्लोर और सील की कोडिंग यदि यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो फ्लोर और सील मैंने क्यों बताया हुआ था आपको, ये तो आपको पता होगा ही। फ्लोर क्या करता है, किसी भी डेसिमल नंबर को सबसे नीचे की ओर ले जाता है, या बोलना चाहिए उसके न्यूनतम स्तर पर, और जो सील रहता है वो उसके उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम करता है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स जिनको हमने कहा हुआ है। तो ये प्रोग्राम हमारे सामने यहाँ पर अवेलेबल है फ्लोर और सील का। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस आपने अपनाई हुई है। क्या प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ जिसमें दोनों चीज़ आप लोग के सामने आ जाए प्रोग्राम की। ओके, यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा और छोटा बड़ा करना पड़ेगा, सिस्टम की प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने HTML यूज किया, HTML के बाद बॉडी, बॉडी के बाद हेड, और हेड के बीच में ये आपने टाइटल यूज किया। टाइटल में आपने फ्लोर और सील मेथड दे दिया, हेड आपने क्लोज किया। हेड क्लोज करने के बाद हेडिंग 2 पर आप आए। हेडिंग 2 में आपने लिख दिया कि मैथ डॉट फ्लोर एक्स रिटर्न्स द नंबर राउंडेड डाउन एंड मैथ सील राउंडेड अ नंबर अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। मतलब जो फ्लोर रहेगा वो किसी भी संख्या को उसके निकटस्थ पूर्णांक संख्या से नीचे की ओर राउंड ऑफ करने का काम करेगा, जबकि सील जो रहेगा वो किसी भी संख्या को अपने उच्चतम स्तर पर राउंड ऑफ करने का काम करेगा। अब यहाँ पर यदि आप इसका आउटपुट देखते हैं कि सीलिंग और फ्लोर कैसे यूज होता है, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। एक यहाँ पर आईडी आपकी ITI है, स्क्रिप्ट सेक्शन है, वेरिएबल A भी है जिसकी वैल्यू क्या है 5.3, और दूसरा वेरिएबल B है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 5.3। मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू तो आपने बेटा एक दे दी, ठीक है। A की वैल्यू भी आपने 5.3 दी हुई है और B की वैल्यू भी आपने 5.3 दी हुई है। पहले में आपने जब इसका आउटपुट देखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, आपकी आईडी का नाम इन HTML मैथ डॉट फ्लोर A, मतलब पहले आपने कौन सा फंक्शन प्रयोग किया यहाँ पर, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या कर रहा है, इसको नीचे की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। और दूसरा आपने यूज किया मैथ डॉट सील फंक्शन। सील मतलब सीलिंग ऊपर की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है। तो दोनों फंक्शन आपने यूज कर लिए और दोनों के फंक्शन के अंदर वैल्यू आपकी सेम है। अब चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ। आप जाइएगा, जब देखेंगे इसका आउटपुट देखेंगे आप, तो ये आउटपुट में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंतर मिलेगा। ये देखिए वैल्यू क्या थी आपके पास, दोनों की ही वैल्यू, दोनों पर गौर करिएगा, A की वैल्यू भी 5.3 थी, B की वैल्यू भी 5.3 थी, लेकिन इसने A की वैल्यू को 5 कर दिया और B की वैल्यू को 6 कर दिया। तो उसका कारण ये है कि एक को आपने किसके अंदर पुट किया हुआ था, फ्लोर के अंदर, और फ्लोर का काम क्या है कि जो आपकी दशमलव युक्त संख्या है उसको उसके नजदीक के छोटे पूर्णांक में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है, फ्लोर फंक्शन। और दूसरा जो आपका सील था, सील का काम इससे जस्ट अपोजिट या बिल्कुल विपरीत था कि ये किसी भी दशमलव युक्त संख्या को अपने नजदीक की बड़ी संख्या के पूर्णांक में परिवर्तित करता है। तो 5.3 यदि फ्लोर के साथ यूज होगा तो 5.3 की नजदीकी छोटी संख्या 5 है, तो A की वैल्यू 5 आ गई। और इसी तरीके से B की वैल्यू 5.3 है, उसको हमने सील के साथ यूज किया है, और 5.3 की नजदीकी बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो आउटपुट इसका 6 आ गया। तो इस तरीके से ये फ्लोर और सील मेथड का हमने प्रयोग किया या फंक्शन का प्रयोग किया। अब आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5.3 दोनों में है, लेकिन एक में आपने क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पर फ्लोर का यूज किया हुआ है, और दूसरे में आपने क्या यूज किया हुआ है, सील का यूज किया है। तो फ्लोर नीचे की ओर ले आया और सीलिंग फैन बना दिया, ऊपर की ओर ले आया उसको। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम जो आपके मेथड्स थे, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि दिए गए संख्या समूह में से अधिकतम मान को ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम का प्रयोग होना है और सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए मिनिमम का प्रयोग करना है। अब इसको आपने ओपन किया, इसका सोर्स कोड चलते हैं पहले तो अपन।
नोटपैड प्लस प्लस मैंने यहाँ पर यूज किया बेटा। अब यहाँ पर यदि आप कोड देखेंगे तो HTML, बॉडी, हेड, टाइटल यथावत है सब। हेडिंग 2 में कुछ नहीं, हमने केवल डेफिनेशन दे दी उसकी कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है। आप लोग चाहो दो चाहे ना दो, लेकिन आप लोग को समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे दी है कि मैथ डॉट मिन रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू एंड मैथ डॉट मैक्स रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। या दिए गए जो सेट है या जो लिस्ट है या सूची है आर्गुमेंट की, उसमें से सबसे न्यूनतम अंक को प्रदर्शित करने का काम मैथ डॉट मिन करेगा और अधिकतम अंक को प्रदर्शित करने का काम मैथ डॉट मैक्स करेगा। आईडी ITI, इसके बाद स्क्रिप्ट सेक्शन के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ITI डॉट इनर HTML, ये तो आपको लिखना कंपलसरी है, आउटपुट के लिए पता ही होगा आप लोग को। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक दिया मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू नाम की स्ट्रिंग है। यहाँ पर इस स्ट्रिंग को जोड़ना किससे है, स्ट्रिंग ऑपरेटर के साथ, और यहाँ पर आपने फंक्शन यूज किया या मेथड यूज किया मैथ डॉट मिन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैथ ऑब्जेक्ट के मिन मेथड्स के माध्यम से दिए गए संख्या समूह में से सबसे छोटी संख्या को ले रहे हैं, तो ये मिनिमम वैल्यू के सामने आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बेटा अपने पास, 0, 150, 30, 20, -8, -200। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -200। तो मिनिमम वैल्यू के सामने क्या लिखा हुआ आना चाहिए, -200। इसके बाद बेटा BR टैग का यूज किया आपने, BR टैग याद ही होगा, आउटपुट को अगली लाइन में लाने के लिए आपने BR टैग का यूज किया हुआ है। इसके बाद आपने लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अधिकतम मान क्या है यहाँ पर, और इसके बाद इसको स्ट्रिंग को बंद किया, फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर, और यहाँ पर फिर आपने मैथ डॉट मैक्स का प्रयोग किया। ऊपर में आपने मिन का प्रयोग किया था, यहाँ पर आपने मैक्स का प्रयोग किया था। मैक्स में भी आपने ये आर्ग्यूमेंट्स या वैल्यूज दे दी, 0, 150, 30, 20, -8 और -200। तो यहाँ पर जो सबसे सॉरी बड़ा अंक है आपका वो है 150। तो मैथ डॉट मैक्स जो है वो आउटपुट में यहाँ पर 150 प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट सेक्शन क्लोज हुआ, इसके बाद ये बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ, इसके बाद ये HTML सेक्शन क्लोज हुआ आपका। अब चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ। तो आउटपुट देखने के लिए अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस बटन पर क्लिक किया। नाउ वी हैव द आउटपुट, मिनिमम वैल्यू -200 और मैक्सिमम वैल्यू आपका 150। तो मिनिमम वैल्यू MIN फंक्शन के द्वारा पहले ली हुई है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा कर्सर फॉलो करिएगा, ये देखिए, और मैक्स जो वैल्यू है ये आपने बाद में ली हुई, तो ये 150। तो -200 और 150, तो ये मैथ डॉट मिन और मैथ डॉट मैक्स के द्वारा आपने ये आउटपुट प्राप्त किया हुआ है। तो ये मेथड्स बेटा इस टाइप से आपको यूज करना है। ओके, चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। रैंडम नंबर मैंने जैसा आपको पहले बताया हुआ था कि रैंडम नंबर ऐसे अंक होते हैं जो 0 से 1 के मध्य की किसी भी संख्या को आपको दर्शा सकता है। इसका प्रोग्राम भी सेम वही है। रैंडम नंबर मतलब कोई भी नंबर, एनीथिंग, यादृच्छिक संख्यांक हिंदी में कहा जाए तो, ठीक है। तो रैंडम नंबर मतलब कोई भी नंबर जो आता है, जैसे वो होता है कैसीनो, या आपका बोलना चाहिए लॉटरी का नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। ये कोई भी नंबर वाला सिस्टम ये है। यहाँ पर आपने बॉडी सेक्शन, बॉडी के बाद हेड सेक्शन, हेड में आपने हेड लिख दिया, टाइटल लिख दिया, रैंडम नंबर लिख दिया, हेडिंग 2 मैथ डॉट रैंडम नंबर रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। मतलब मैथ डॉट रैंडम फंक्शन जो रहता है उसकी सहायता से आप 0 एवं 1 के मध्य का कोई भी संख्या को प्राप्त कर सकते। ध्यान रखिएगा, कौन सी संख्या, 0 और 1 के बीच की संख्या। आईडी आपकी ITI, स्क्रिप्ट सेक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ITI डॉट इनर HTML। नाउ द नंबर इज, ये आपने एक स्ट्रिंग या एक सेंटेंस यूज किया जो आपको आउटपुट के साथ मिलेगा। इसके बाद आपने प्लस ऑपरेटर का यूज किया जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है। इसके बाद मैथ डॉट रैंडम सीधे सीधे लिखना है, कुछ नहीं करना है, सीधे आपको मैथ डॉट रैंडम लिख देना है। इसके बाद आपका स्क्रिप्ट क्लोज, इसके बाद बॉडी क्लोज, इसके बाद HTML क्लोज। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम आपका बन गया। अब इसका आउटपुट देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि रैंडम एक्चुअली है क्या। ये आपका स्क्रीन पर सामने आ गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका और साइज बढ़ा देता हूँ जिसमें आपको समझ में आया। देखिए अभी नाउ द नंबर इज 0.8462409827480062। ध्यान रखिएगा, नंबर ना तो 0 से छोटा है ना तो 1 से बड़ा है, ये नंबर 0 के और 1 के मध्य का है। फिर से आपने इसको रिफ्रेश किया
रिफ्रेश किया तो देखिए दूसरा नंबर आ गया 634 लास्ट में आया, ये देखिए। फिर आपने एक बार इसको रिफ्रेश किया, अगेन आपके पास 065 एक नया नंबर आ गया। मतलब जितनी बार आप इसको रन करेंगे हर बार ये एक नए अंक को आपके सामने प्रदर्शित करेगा, ये अंक की पुनरावृत्ति आपके सामने नहीं करेगा। तो ये कहलाता है आपका मैथ डॉट रैंडम, जो कि हमें एक रैंडम नंबर या एक यादृच्छिक संख्या 0 और 1 के बीच की उपलब्ध करवाता है। ओके, तो ये हो गया आपका रैंडम। रैंडम के बाद अगला है ट्रंक। ट्रंक का मैंने पहले ही बताया था कि यदि आपकी कोई दशमलव युक्त संख्या है, ध्यान रखिएगा कौन सी संख्या है, दशमलव युक्त कोई संख्या है, तो उसमें से यदि आप इंटीजर पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो उस समय आप ट्रंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने 4.56 लिखा हुआ है तो 4 आपका इंटीजर पार्ट या पूर्णांक वाला भाग कहला गया, और दशमलव के बाद 5 6 जो लिखा हुआ है वो आपका डेसिमल पार्ट कहला गया। तो ट्रंक फंक्शन क्या करेगा, इसको 4 को आपको आउटपुट पे शो करेगा और 5 6 को शो नहीं करेगा। नोटपैड में गए हम यहाँ पर, यहाँ नोटपैड पर जाने के बाद हमने क्या किया हुआ है, HTML, ओके, बॉडी, हेड, टाइटल, टाइटल में इस मेथड का नाम दे दिया, हेडिंग 2 में मैंने दे दिया मैथ डॉट ट्रंक मेथड रिटर्न ओनली इंटीजर पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का इंटीजर पार्ट या पूर्णांक भाग दर्शाने के लिए ये फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका ITI, ITI के बाद स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद ये बॉडी पर आप आ गए, और बॉडी के बाद आप यहाँ पर HTML पर आ गए। यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, गेट एलिमेंट बाय ID, ITI यहाँ दिया हुआ है, ये ITI आपने यहाँ दे दिया, डॉट इनर HTML, ओके। द वैल्यू आफ्टर ट्रंक इज, ये द वैल्यू आफ्टर ट्रंक इज, ध्यान रखना बेटा, मैंने इसको एक सेंटेंस को या एक लाइन को आउटपुट में शो करने के लिए इसको यहाँ पर जोड़ा हुआ है, और इसके बाद बराबर के चिन्ह के बाद क्या आ जाएगा, ए की जो वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 123.1254। ठीक है, ध्यान रखिएगा 123.1254। यहाँ पर जो 123 है ये आपका पूर्णांक वाला भाग है, और 1254 जो है ये आपका डेसिमल पार्ट है। तो ट्रंक फंक्शन क्या करेगा कि 1254 को अलग कर देगा और आउटपुट में आपको ए की वैल्यू 123 शो करेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में ये इस कार्य को कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को ओपन किया, राइट क्लिक किया, अलाउ ब्लॉट कंटेंट पर क्लिक किया और यस बटन पर क्लिक किया। जैसे ही आपने यस बटन पर क्लिक किया तो देखिए फिर से कुछ समस्या यहाँ पर आ रही है। अब ये समस्या क्या है, इसका समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आउटपुट में अपन चलते हैं, तो ए इक्वल टू ये the value of the trunk is trunk A plus math trunk A script body HTML। समस्या तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है, बट इट में भी हो सकता है वही ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी वाला इशू हो। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी वाला इशू आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो जावा स्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करते हैं, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगेन मैं ट्राई करता हूँ इसको किसी दूसरे ब्राउज़र के साथ ओपन करने के लिए। तो मैंने फिर से ओपन विथ पर मैं गया, फायरफॉक्स मैंने ओपन किया। ओके, ये देखिए आउटपुट आपके सामने आ गया। ठीक है, आउटपुट दिखाई पड़ रहा होगा सबको। ये देखिए, ये मैंने फायरफॉक्स पर एक्चुअली इसको ओपन किया हुआ है, फायरफॉक्स ने इसका आउटपुट दे दिया है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो द वैल्यू ऑफ द ट्रंक इज 123। वाई 123? बिकॉज आपने जो दिया हुआ था ए का वैल्यू वो 123.1254 था, 123.1254 था। तो ट्रंक फंक्शन क्या कर रहा है, ट्रंक मेथड यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1254 जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको हटा दे रहा है, और जो पूर्णांक संख्या आपकी 123 है उसको आपको आउटपुट के रूप में शो कर दे रहा है। तो ये हो गया आपका ट्रंक का। तो ऐसा इशू कभी भी आपके सामने आए तो आपको ब्राउजर चेंज करना है। मतलब जो ब्राउजर में करंटली आप कई चीज के आउटपुट देख रहे हो, कोडिंग से यदि आप सेटिस्फाइड हो तो आपको अगले चरण में सीधे ब्राउजर चेंज करके देखिए, तो हो सकता है आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें ना आए। इसके बाद बेटा अंतिम जो
मेथड है मेरे पास, ये कहलाता है एबीएस मेथड। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मैंने पहले ही बताया हुआ था कि जो भी ऋणात्मक मान रहेगा उस ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में या एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए एबीएस का यूज किया जाता है। कोडिंग पर चलते हैं इसकी। तो कोडिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कोडिंग है आपकी। ये कोडिंग पर यदि आप जाते हैं यहाँ पर तो ये देखिए HTML बॉडी हेड टाइटल सब वही है। हेडिंग 2 में आपने वही डेफिनेशन दे दी कि mat.abs मेथड रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। जो दिया गया संख्या है आपकी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू mat.abs नाम के फंक्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद ITI स्क्रिप्ट, यहाँ पर देखिए वेरिएबल का नाम ए की वैल्यू -452। ध्यान रखिएगा जो वैल्यू आप देंगे वो किस में देंगे, ऋणात्मक या नेगेटिव फॉर्मेट में देंगे। और जो पॉजिटिव वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पर सेम वही मैंने किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ITI डॉट इनर HTML द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, इसके बाद स्ट्रिंग को क्लोज किया, स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज किया, mat.abs और किसकी वैल्यू आपको एब्सोल्यूट करना है, ए की, और ए की वैल्यू क्या है -452। तो ये जो एबीएस मेथड है ये -452 को 452 में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। तो देखते हैं भाई कि एबीएस कैसे काम कर रहा है। एबीएस के आउटपुट के लिए ये प्रोग्राम खुला हुआ है यहाँ पर, अलाउ ब्लॉट कंटेंट यस, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 452। जबकि यहाँ पर बेटा आपने ए की वैल्यू क्या दी थी -452। तो एब्सोल्यूट या एबीएस का मतलब समझ में आ गया कि ऋणात्मक मान को ये धनात्मक मान में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, ओके।